राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजन के बारे में बताने जा रहे हैं। बसंत पंचमी क्या होती है और इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है और किस देवी देवता की पूजा होती है। बसंत पंचमी सरस्वती माँ का दिन होता है। यह खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दिन होता है। इस बसंत पंचमी पर जो बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, वेद पाठी पूजा करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होता है। सरस्वती पूजा हमें किस तरह करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है और यह पूजा कब शुरू हुई, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सरस्वती पूजा विधि बताने जा रहे हैं। माँ सरस्वती की पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति या कोई मिट्टी का चित्र बनाकर रखें। इसके बाद सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर नवग्रहों की पूजा करके माँ सरस्वती की उपासना आरंभ करें। पूजन के दौरान देवी को आचमन और स्नान कराएं, फिर उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती को रोली का टीका और मोली, केसर, हल्दी, चावल, पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, मिश्री, दही, हलवा आदि का प्रसाद माँ को अर्पित करना चाहिए और ध्यान में बैठें। माँ सरस्वती के चरणों में श्वेत चंदन लगाएं तथा पीले और सफेद फूल अर्पित करें, क्योंकि सरस्वती माँ को पीला और सफेद रंग बहुत प्रिय है, क्योंकि पीला और सफेद रंग शांति का भी प्रतीक है। फिर ओम ए सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आप 5 बार, 7 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी बार चाहे आप जाप कर सकते हैं। यदि शिक्षा में बाधा हो, कोई बच्चा विद्या ग्रहण करने में संकोच होता हो, पढ़ाई में कमजोर हो, तो उसे सरस्वती माँ का पूजन जरूर करना चाहिए। विद्याओं में बाधा आ रही हो, पढ़ाई में कमजोर हो, तो इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। सरस्वती व्रत की कथा। सतयुग में सुकेत नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन दुश्मनों ने सुकेत के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में शत्रु अधिक शक्तिशाली थे, जिससे राजा को अपनी रक्षा के लिए युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। जब रानी सुवेदी ने यह देखा तो वह अपने पति के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में भटकते हुए दोनों भूख प्यास से कमजोर हो गए। थक कर राजा भूमि पर गिर पड़ा और रानी ने अपनी जंघा को राजा के सिर के नीचे तकिया बना लिया। वे अत्यंत दुखी होकर भगवान से सहायता मांगने लगी। संयोग से ऋषि अंगिरस उधर से गुजरे और राजा रानी को देखकर ठहर गए। उन्होंने रानी से उनकी व्यथा पूछी तो रानी ने अपने कष्टों की पूरी कथा सुनाई। ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनके दुखों से मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने उन्हें पंचवटी तालाब के पास स्थित दुर्गा क्षेत्र में जाकर देवी दुर्गा और सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने की सलाह दी। राजा और रानी ऋषि के साथ दुर्गा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने पवित्र तालाब में स्नान किया और फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा की। यह अनुष्ठान 9 दिनों तक चला। 10वें दिन हवन और विभिन्न दानों के साथ व्रत का समापन हुआ। देवी के आशीर्वाद से
रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सूर्य प्रताप रखा गया। वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा बना। बड़ा होकर सूर्य प्रताप ने अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और अपने माता पिता को वापस राजमहल ले गया। तब से रानी सुवेदी प्रतिवर्ष इस व्रत को करती रही और सदैव सुखी रही। हम वसंत पंचमी पर व्रत भी रख सकते हैं, और अगर जो व्रत नहीं रखता तो वह सिंपल तरीके से भी माँ सरस्वती की पूजा करके उन्हें खुश कर सकता है। विद्यार्थियों को खास कर ये पूजा करनी चाहिए, इससे उन्हें बुद्धि में बल मिलता है, उनका स्वभाव शांत रहता है। जय सरस्वती माता। तो प्यारे भक्तों, आपको हमारी यह सरस्वती माता पूजन की विधि और ये कहानी कैसे लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। राधे राधे, राधे राधे।